टिलवा बाजार में गूंजे महाराजा अहिवरन के जयकारे। बर्णवाल समाज ने दिखाई एकजुटता तो बच्चों ने मोह लिया सबका मन। लेकिन इस मंच से झाझा विधायक दामोदर रावत ने कर दी सबसे बड़ी घोषणा। सिमुलतला से टिलवा तक की जर्जर सड़क का इंतजार अब खत्म। कब शुरू होगा काम और ओबीसी मुद्दे पर क्या बोले विधायक, देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सिमुलतला थाना क्षेत्र के टिलवा बाजार में बर्णवाल संघ के तत्वावधान में आदि पुरुष महाराजा अहिवरन जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लगातार 5वें साल यह आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशाल शोभा यात्रा से हुई, जो बाजार का भ्रमण करते हुए रॉयल पूजा समिति स्थल तक पहुंची। यहां बच्चों ने एकता में बल है विषय पर नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे झाझा विधायक दामोदर रावत ने स्थानीय लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि सिमुलतला के सियाटाड़ से टिलवा तक की जिस जर्जर सड़क से लोग परेशान थे, उसका टेंडर हो चुका है। विधायक ने बताया, क्षेत्र की 47 सड़कों का काम पास हो गया है। संवेदक से बात हो गई है, अगले 1 से 1.5 महीने में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। समारोह में वैश्य महासभा के वरीय उपाध्यक्ष ओमकार नाथ बर्णवाल ने ओबीसी प्रमाण पत्र में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया, जिस पर विधायक ने भरोसा दिलाया कि वे इस समस्या को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखकर हल करवाएंगे। विधायक ने कहा कि नीतीश सरकार में पिछले 20 सालों में अमन चैन कायम हुआ है और व्यापारी निडर होकर काम कर पा रहे हैं। इस सफल आयोजन में अध्यक्ष प्रवेश कुमार विक्की, सचिव घनश्याम लाल और पूरी बर्णवाल समिति का योगदान सराहनीय रहा। यह जुगलबंदी टिलवा वासियों के लिए दोहरी खुशी लेकर आई है। जर्जर सड़क बनने की खबर से पूरे इलाके में खुशी की लहर है। देर शाम रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही, जिसमें चंचला सिन्हा और राजलक्ष्मी सिंह जैसे कलाकारों ने अपने गीतों से समा बांध दिया। बर्णवाल समाज की इस एकजुटता और विधायक की घोषणा पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। सिमुलतला और जमुई की हर खबर के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।
हो गली तू हो गली। बोली काशीनाथ की, बोली शंकर भगवान की। एक बार काशीनाथ बाबा के लिए दोनों हाथ उठाइए, क्योंकि कहते हैं जो ये घर में जल चढ़ाते हैं ना, उन्हें एक बार काशीनाथ भी जाना चाहिए, तभी उसको प्राप्ति होती है। एक बार दोनों हाथ उठा के और उसके लिए ताली बजाकर क्या कि चला 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 काशीनाथ चला, चला से चला भला चला चला काशीनाथ चला, चला से चला भला तब कट जाई रहिया कठिन। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक रही तहिया में दम बोल कमरिया, बोल कमरिया। ऐसा लग रहा है सब कैंसर होगा। जयंती मनाने का निर्णय लिया और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया। यह प्रगतिशील समाज है और समाज में जब इस तरह लोग बैठते हैं, इस तरह लोग चर्चा करते हैं, तो समाज की समस्याएं हम लोगों के बीच आती है और उसका जो परिणाम आता है उसको आगे लेकर आगे बढ़ते हैं। और मैं समझता हूं कि यह समाज निश्चित रूप से इन चर्चाओं को अपने जीवन में उतारेगा। अभी जिस समस्या की चर्चा ओंकार जी ने किया कि आप बिजनेस में तो हैं, व्यापार में हैं, आईएएस आईपीएस भी आपके समाज से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अभी रोहित जी ने बताया कि हमारे 2 पुत्र इंजीनियर थे बंगलौर में और बिजनेस में आ गए। तो बिजनेस का तो गूढ़ रहस्य आप जानते हैं, लेकिन जब ओंकार जी बोल रहे थे वे बहुत दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति जो है होता है उसमें वे सदस्य के रूप में थे। तो जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, उनको सभी समाज के लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आप तो इतना संगठित हैं, इतना समृद्ध हैं, तो आप तो और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि आप इसी तरह संगठित रहिए। और महाराजा अहिवरन ने जो संकल्प लिया था कि बर्नवाल समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सामाजिक रूप से आगे बढ़ाएं, इन सारे चीज़ों के समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प आप लें। और हम समझते हैं कि उसमें आप किसी तरह से कमज़ोर नहीं हैं, इसको आगे बढ़ाने में आप लगे हुए हैं। जिन समस्याओं की चर्चा इन लोगों ने किया, ओंकार जी ने कहा कि हम लोग ओबीसी में आते हैं और मोदी का सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन बिहार में तो मिलता है। अगर भारत सरकार के सर्टिफिकेट में ओबीसी का जो नहीं मिलता है, तो आप लोग रिप्रेजेंट अगर करेंगे, जो आपका समिति है, तो मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ इस बात को ले जाकर आपकी बातों को रखने का काम करूँगा। और बिहार सरकार हमेशा से सबको एक समान रूप से विकसित करने का काम कर रही है। आपको पता होगा कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। और जिस प्रकार हमने अमन चैन कायम किया, हम लोगों की पूर्ववर्ती सरकारों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमने अमन चैन कायम किया। और आप जिस काम को जहां कर रहे हैं सुरक्षित हैं और निर्भय होकर आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमारी सरकार ने यह भी काम किया है। रही छोटी मोटी समस्याओं को तो हम लोग लगातार दूर करते हैं। घनश्याम जी जब निमंत्रण देने के लिए हमारे पास गए थे और प्रवेश जी, तो इन्होंने कहा था कि सियाटांड से जो सड़क आती है टेलवा, उसको बनवाने का काम करें। हम समझते हैं कि 47 सड़कों का टेंडर हुआ है और अभी 9 सड़कों का निर्माण हो पाया है। परसों जब एक घटना झाझा में हो गई थी, सीताराम पोद्दार के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी, तो मैं वहां गया था और वहां संजोग से जो 47 रोड एक पैकेज में था, उसका कॉन्ट्रैक्टर हमसे मिला था। उसने कहा कि यह सड़क भी उस पैकेज में है
तो निकट भविष्य में एक महीना 1.5 महीना में यह सड़क बन जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और तेलवा तो हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और तेलवा आते आते हम लोग विजय हो जाते, तेलवा के लोगों के आशीर्वाद से ही होता है। हम उधर से आते हैं लीडिंग के, और यह लीडिंग यहाँ बढ़ जाता है। इस पंचायत की है, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ और इस भूमि के लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। और जो आज यहाँ माता बहन हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए एक बार पुनः करते हैं कि जिन बातों की चर्चा आज दिन होगी उसको अपने जीवन में उतारिएगा। समाज कैसे आगे बढ़े इस काम में आप अपना सक्रिय सहयोग देंगे। और अंत में मैं महाराजा अहिवरन के प्रति श्रद्धा के 2 फूल अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय महाराजा अहिवरन की जय।